सहज का निरंजन के पास जाकर सतपुरुष की आज्ञा सुनाना। गए सहज पुनि धर्म के पासा, आज्ञा पुरुष किन प्रकाशा। विनती करो कुरम सो जाई, मांगी ले हुती ही शीस नवाई। जाय कुरम ढिग शीस नवाहु, कर ही है कृपा बहुत तब पाऊ। फिर सहज निरंजन के पास गए, उसके सामने सत्य पुरुष की आज्ञा प्रकट की। सत्य पुरुष की आज्ञा अनुसार कूरम से जाकर विनती करो और शीश झुकाकर उससे सृष्टि रचना की सामग्री मांग लो। जब तुम कूरम के पास जाकर शीश झुकाओगे तो तब वह तुम पर बहुत कृपा करेंगे और उनसे सब साज सामग्री तुम पाओगे। तो निरंजन का कूरम के पास जाकर साज लेना और सतगुरु कबीर वचन धर्मदास के प्रति यानी साहेब जी धर्मदास जी को आगे क्या बताते हैं। चली भो धर्म हरस तब बाढ़्यो, मन ही किन गुमान अति गाढ़्यो। जाय कुरम के सम्मुख भयहु, दंड प्रणाम एक नहीं कियहु। सतगुरु कबीर साहेब जी धर्मदास जी को समझाते हैं कि सहज से सतपुरुष की आज्ञा अनुसार कूरम के पास जाने के बाद निरंजन का हर्ष बहुत ज़्यादा बढ़ गया। उसके मन में बहुत अभिमान और अहंकार हुआ। वह जाकर कूरम के पास खड़ा हो गया, परंतु बताए अनुसार दंड प्रणाम एक भी नहीं किया। अमी स्वरूप कूरम सुखदाई, तपन न तनिको अति शीतलाई। करी गुमान देखियो जब काला, कूरम धरी अति है बलवाला। अमृत स्वरूप कूरम जी सबको सुख देने वाले हैं और उनमें क्रोध एवं अभिमान आदि का भाव जरा भी नहीं है, बल्कि वे अत्यंत शीतलशील स्वभाव के हैं। जब काल निरंजन ने अभिमान करके देखा तो उसे पता चला कि कूरम जी अत्यंत धैर्यवान और बलशाली हैं। 12 पालंग कूरम शरीरा, 6 पालंग धर्म बलबीरा। ध्याव चहु दिशि रहे रिसाई, की ही विधि लीजय उत्पत्ति भाई। 12 पालंग कूरम जी का विशाल शरीर है और 6 पालंग बलवान निरंजन का शरीर है। निरंजन क्रोध करता हुआ कूरम के चारों दिशाओं में दौड़ता रहा और मन में यह विचार करता रहा कि किस उपाय से इससे उत्पत्ति का साजो सामान लो। किन हो शेष कोपी धर्म धीरा, जाय कूरम से सन्मुख भीरा। किन हो काल शीस नख घाता, उदर से निकसे पवन अघाता। 3 शीस के 3 अंसा, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर वंशा। तब निरंजन ने बहुत रोष और क्रोध किया और जाकर कूरम के सामने भिड़ गया। फिर काल निरंजन ने अपने तीखे नाखूनों से कूरम के शीश पर आघात यानी प्रहार किया। प्रहार करने से कूरम के उदर से यानी पेट से पवन निकले। उसके शीश के 3 अंश सत तम रज गुण निकले। आगे जिनके वंश ब्रह्मा विष्णु और महेश हुए। 5 तत्व धरती आकाशा, चंद्र सूर्य उडगन रहिवासा। निसर्यो नीर अग्नि शशिशूरा, निसर्यो नभ ढाकन महिथुरा। 5 तत्व धरती आकाश चंद्रमा सूर्य और तारों का समूह उसके उदर में थे। उसके आघात से पानी अग्नि चंद्रमा एवं सूर्य निकले और पृथ्वी जगत को ढकने के लिए आकाश निकला। मीन शेष वराह मही थम्मन, पुनि पृथ्वी को भयो आरंभन। छीना शीश कूरम को जब ही, चले प्रवेश ठान पुनि तब ही। फिर उससे उदर में पृथ्वी को थामने उठाने वाले वराह, शेषनाग और मत्स्य निकले। फिर पृथ्वी सृष्टि का आरंभ हुआ। जब काल निरंजन ने कूरम का शीश काटा तब ही उस स्थान से उसके रक्त जल के स्रोत बह चले। जब ही परसेव बूंद जल दीन्या, 49 कोट पृथ्वी को किन्या। सिर ताय जस परत भलाई,
अस जल पर पृथ्वी ठहराई। जब उसका रक्त में श्वेत जल मिला तो उससे समुद्र बना। 49 कोटि पृथ्वी का निर्माण हुआ। जैसे दूध पर मलाई पड़ जाती है, ऐसे ही जल पर पृथ्वी ठहर गई। वराह जंत रहु मही के मूला, पवन प्रचंड मही सथूला। अंड स्वरूप आकाश को जानो, ताके बीच पृथ्वी अनुमानो। वराह के दांत पृथ्वी के मूल में रहे। पवन प्रचंड था और पृथ्वी स्थूल थी। आकाश को अंडा स्वरूप समझो, उसके बीच में पृथ्वी स्थित मानो। कूरम उदर सुत कुरुम उत्पानो, तापर शेष वराह को थानो। शेष शीश या पृथ्वी जानो, ताके हठे कुरम बरियानो। कीर्तम कूरम अंड के माही, कूरम अंश सो भिन्न रहा ही। आदि कूरम रह लोक मंझारा, तीन पुनि पुरुष ध्यान अनुसारा। कूरम के उदर से कूरम सूत उत्पन्न हुए, उस पर शेष नाग एवं वराह का स्थान है। शेष नाग के सिर पर पृथ्वी को समझो। निरंजन के चोट करने से कूरम बरियाया। सृष्टि रचना की सब साजो सामान कूरम उदर के अंडे में थी, परंतु वह कूरम के अंश से अलग थी। आदि कूरम सतलोक के बीच में रहता था। निरंजन के आघात से पीड़ित होने पर फिर से उसने सत्य पुरुष का ध्यान किया। निरंकार किन हो बरियाया, काल कलाधरी मोह पह आया। उदर विदार किन उन मोरा, आज्ञा जानी किन नहीं थोरा। सतपुरुष से शिकायत करते हुए कूरम ने कहा कि काल निरंजन ने मेरे साथ दुष्टता की। उसने मेरे ऊपर अपने कला कौशल का यानी संघर्ष करते हुए बल प्रयोग किया है। उसने मेरे पेट को फाड़ डाला है। आपकी आज्ञा जानते हुए भी उसने उसका जरा भी पालन नहीं किया। इससे आगे सतपुरुष जी कूरम को कल समझाएंगे और धर्मदास को ये सारी बातें बताएंगे। और आप भाइयों का बहनों का कमेंट मैंने पढ़ा है, सभी का सुझाव अच्छा है। आपकी बातों का ख्याल किया जाएगा, उस पर अवश्य गौर की जाएगी। सतपुरुष के जितने भी जीव हैं सादरपूर्वक सम्मान किया जाएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। आपको सत साहेब।